उपहार के रूप में भी उतारा, उसको करके दिखाया। उस समय कोरोना से ग्रसित लोगों की संख्या जिस गति से बढ़ रही थी, वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की गई और उसमें राधा स्वामी सत्संग व्यास का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। परंतु उसी समय हमें ज़रूरत थी पैरामेडिकल स्टाफ की, स्टाफ नर्सेज की, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, सिक्योरिटी गार्ड्स की। इस प्रकार के लगभग हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में और जो कोविड सेंटर बनाए गए थे 10,000 लोग रखे गए थे। परंतु आज उनकी हालत क्या है? उनको पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है और उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यानी योद्धा बनकर के उनको सम्मानित किया गया। और जब चुनाव आए थे तो हमारे घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि हम आपकी सेवाओं को, जो उस समय कुछ तकनीकी कारणों से हम हल नहीं कर सके थे, हमारा ये वायदा था कि हम आपकी सेवाओं को नियमित करेंगे, आपकी सेवाओं को हम डेली वेजर के रूप में परिवर्तित करेंगे। पर आज वो दर दर की ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। तो ये सूखी सरकार तो है, और कौन सी सरकार है? ये सूखी सरकार है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वर्तमान परिवेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप कल आ रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक जनता के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। जो पालमपुर के, जो आपने हिमाचल प्रदेश के तमाम संस्थान बंद किए हैं, उनको आप बहाल करें। और जिन कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी थी, जिनको वेतन नहीं मिला, जिनकी सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,500 जल शक्ति विभाग में हमने वहाँ पर पाइपलाइन मैन रखे थे, हमने वाटर गार्ड रखे थे, पंप ऑपरेटर रखे थे, पैरा फिटर्स रखे थे। सरकार बनने के बाद उनको कहा गया कि आप भी बाहर जाइए। बिजली महकमे में रखे थे। तो सूखी सरकार 1 लाख एक साल में रोज़गार देने वाली सरकार 1 लाख रोज़गार देना तो दूर की बात रही, जो लगे थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में ये कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल है और पार्टी राजनीति को आधार बनाने के बाद उनको वहाँ से पद मुक्त किया गया है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। उनकी सेवाएं बहाल होनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद एक ही राग आलाप रहे हैं मुख्यमंत्री, खजाना खाली है। मुझे तो ये कहना है कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय श्री वीरभद्र सिंह जी 47,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके गए थे। और मैं तो पिछला 92 से इतिहास को देख रहा हूँ। 92 में पहली बार ओवरड्राफ्ट खत्म हुआ था, 92 में खत्म हुआ था। उसके बाद तो जो भी सरकार आई, चाहे वो 98 की सरकार आई, चाहे 2002 की सरकार आई, चाहे 2007 की सरकार आई, चाहे 2012 की सरकार आई, चाहे 2017 की सरकार आई, और सुक्खू साहब आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। यानी 5,000 करोड़ रुपया 6 महीनों में ले लिया। ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? किस दिशा में तुम हिमाचल प्रदेश को लेकर के जा रहे हो? और अभी 1,000 करोड़ रुपया और ले लिया। ओवरड्राफ्ट की स्थिति पैदा हो गई है। संसाधनों को जुटाने की कोई बात नहीं है। नए संसाधन कहाँ से आएंगे? हाँ, PWD, हिमाचल भवन और दिल्ली का सदन, कहा गया कि 1,200 रुपया देंगे। अच्छी बात है, करो। पर जहाँ पर तुमने CPS बना दिए, जहाँ पर तुमने एडवाइज़र बना दिए, कोई IT के एडवाइज़र बन गए। दिल्ली में जाते हैं हिमाचल भवन में तो परिचय होता है, ये OSD साहब हैं। और एक नहीं, 2-2, 3-3 OSD। चंडीगढ़ में पहुँचते हैं तो कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन करते हैं अखबार वालों के साथ, ये भी OSD है। यानी
खर्चे वहाँ पर सीमित नहीं हो रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये इस प्रकार का जो खेल खेला जा रहा है जिसके कारण ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो अपने खर्चों को कम करो, संसाधनों को पैदा करने की कोशिश करो, बेफजूल खर्चे जो हो रहे हैं उस पर रोक लगाओ, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये राग अलापने का जो तुमने दौर शुरू किया है उसको ख़त्म कर दो, और ओवरड्राफ्ट की स्थिति जो हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गई है उससे अपने आप को